नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। मैं मौजूद हूं अभी भीम बांध के जंगलों में। कहा जाता है 2005 में यहां पर मुंगेर के एसपी हैं सुरेंद्र बाबू, उनकी विस्फोटक लगाकर हत्या कर दी गई थी नक्सलियों के द्वारा। यह अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है चोरमारा गांव, जो कि जम्मू जिला में पड़ता है। इसी गांव के अर्जुन कोड़ा, बालेश्वर कोड़ा और नागेश्वर कोड़ा, जिन्होंने कुछ ही महीने पहले सरेंडर किया था पुलिस को। अभी यहाँ पर सीआरपीएफ का कैंप है चोरमारा में भी और भीम बांध में भी, और सीआरपीएफ काफ़ी एक्टिव है। यहाँ पर गांव के लोगों से बातचीत करती है, उनको सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। गांव के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर क्या स्थिति है अभी, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आइए, क्या नाम है आपका? कट्टूगढ़। क्या व्यवस्था है यहाँ पर सरकार की? यहाँ अभी तो कैंप डलाने के बाद बहुत व्यवस्था हो गया है अभी। और हम लोग इधर भट्टा खोल के पानी सोच रहे हैं कि इधर पटवन कर दो, हम लोग को इधर लगाने का खेती बाड़ी में सुविधा होना चाहिए। यही सब खेती बाड़ी में सुविधा होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। अभी नहीं है। अभी नहीं है। पीने का पानी मिलता है? पानी पीने का यही सोल्जर वाला है। सोल्जर वाला है। हाँ। बढ़िया पानी है? बढ़िया है। पीते हैं आप? पीते हैं। राशन कार्ड है? राशन कार्ड है। राशन कार्ड है। राशन कार्ड हमको है। आपका क्या नाम है? मोती कोड़ा। क्या सब सुविधा मिल रहा है? सुविधा सर सही मिल रहा है। जब सर कैंप हो गए तब से सुविधा कुछ मिल रहा है, पर हमारा के राशन कार्ड और राशन नहीं मिल रहा है। हमारा 15 साल से एकदम नहीं मिल रहा है सर। बहुत लोगों के नहीं मिल रहा है। यहाँ पानी मिलता है पीने का? पानी की यही जो है टंकी दिया हुआ है, टंकी से पानी पी रहे हैं हम लोग। और जैसे नदी नाला वाला पानी है, पानी वो तो पानी से पीने लायक नहीं है। नहीं है पानी पीने लायक, तो यही पानी से। राशन कार्ड है? राशन कार्ड हमारा नहीं है सर। हम लोग बहुत आदमी नहीं है यहाँ, एकदम राशन नहीं मिलता है। 15 साल से हम राशन नहीं ले। तो फिर राशन का व्यवस्था कैसे करते हैं सर? वही कमाए हुए खाते हैं अपने यहाँ, वहाँ से कमा के पात पला 9-17 खेती बाड़ी कर गए। खेती बाड़ी कर? हाँ। अच्छा, अभी जो अर्जुन कोड़ा है उन्होंने सरेंडर कर दिया, उसके बाद गांव का जो माहौल है वो कैसा है? अभी अर्जुन कोड़ा सिलेंडर होने के बाद तो बहुत सुरक्षित है गांव वाला। हाँ, बहुत सुरक्षित है। ये 2-3 गो था, उसमें गांव में बहुत आल बला के सबके बर्बाद कर दिया। मगर अब जब से इस लोग सिलेंडर बोला तब से बहुत आराम से अभी सब रह रहा है। कैंप भी हो गया तो हम लोग अब सुरक्षित से रह रहे हैं आगे। पहले यहाँ पे क्या स्थिति थी? पहले क्या स्थिति थी? पहले क्या कि हम लोग रात खाते थे, दिन खाते थे, रात लगता है, एकदम अंधार लगता है। इतना नक्सली हम लोग का तंग तबाह किया। जबकि हम लोग जब से ये लोग सिलेंडर बोला, जब से कैंप हो गया तब से हम लोग का आसान मिला। यहाँ जरी अस्थिर से रह रहे हैं हम लोग, और एकदम बहुत तकलीफ है हजूर। बहुत तकलीफ में ज़िंदगी गुजर बसर इन्होंने किया है। और भी एक महिला है, महिला से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कैसा लग रहा है? कैंप आ गया है यहाँ पर। कैंप दिया गया तो अभी अच्छा लगे तनी। अब बहुत पहले बहुत एकदम खाए पिए में बहुत तकलीफ है। इन्हें हमारा ऊना काटो इन्हें छछा करते रहे सब नक्सली। और जब नक्सली यहाँ से सरेंडर कर दिया तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लगे। अच्छा लग रहा है। हाँ। सब कुछ मिलता है सरकार के द्वारा? कहाँ कुछ मिलो है। राशन मिलता है ना? क्या मांगना चाहते हैं सरकार से? जब से देखो अथी जमा कर लिया डीलर, देखो कार्ड, अब दोसर कार्ड बन के अबे ना किया, हम तब देवे ना किया कुछ ने। अच्छा, कार्ड सरेंडर कर दिया, उसके बाद दोबारा कार्ड नहीं मिला? ना तो मिला। आप आइए, आप यंग हैं, कितने क्लास तक पढ़े लिखे हैं आप? 10 क्लास तक। 10 क्लास तक। कहाँ पढ़ाई किया? खड़गपुर में जाकर। तो अब क्या करते हैं? अभी क्या करते हैं? ऐसे बेरोजगार है सर। बेरोजगार हैं? कोई रोजगार नहीं मिला? कोई रोजगार नहीं सर। तो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप? हम तो सर पढ़ लिख करके हम भी गांव का सेवा करना चाहते थे, टीचर बनना चाहते थे। टीचर बनना चाहते थे। ये अर्जुन कोड़ा का गांव है और यहाँ के जो युवा हैं वो टीचर बनना चाहते थे, लेकिन सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित रखा गया इन्हें कई सालों तक। लेकिन फिर भी ये 10वीं तक की पढ़ाई कर चुके हैं और अपना भविष्य संवारना चाहते हैं एक टीचर बनकर। तो सरकार को इस ओर ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर नक्सल जो क्षेत्र है, अगर उसको सुदृढ़ बनाना है, यहाँ के युवा को आगे लाना है, तो शिक्षा एक बहुत ज़रूरी स्तंभ है किसी भी युवा के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो शिक्षा को लेकर काफ़ी सजग होना पड़ेगा सरकार को। और भी लोग हैं यहाँ पर। आइए, आप आइए, आपने बोल दिया। और भी लोगों से बात करना चाहते हैं। एक महिला है, चाची आप बोलिएगा। इधर और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं हम लोग। आते हैं इधर, अर्जुन कोड़ा की पत्नी हैं, पहले उनसे बात करते हैं। खड़े हो जाइए, आइए, खड़े होइए, हो जाइए खड़े। आइए, इधर आइए, बाहर आइए, बाहर आके बात कीजिए। आइए, जो बात है, जो मांग रखनी है, सरकार से मांग रखिए। आइए, आप बोलिए। आप भी अर्जुन कोड़ा की पत्नी है ना?
जी सर। क्या लग रहा है सरेंडर करने के बाद कैसी स्थिति है आपकी? स्थिति तो अभी अच्छी लग रहा है, मगर डर तो है ही है। अभी डरना है सो बात नहीं है। वो नहीं समझिए कि अर्जुन घोड़ा अथी हो गया तो शांति हो गया, वो बात नहीं सोचिएगा। इधर उधर रोजगार नहीं कर पाते हैं। गृह मंत्री जो है अमित शाह, उन्होंने कहा है कि नक्सल मुक्त हो गया है ये। हाँ, नक्सल मुक्त हो गया है? नहीं, वो गलत बात है। नक्सल मुक्त नहीं हुआ है अभी भी? नहीं हुआ है। हम लोग के इधर उधर जा नहीं पाते हैं। नहीं जा पाते हैं। कहूँ भी सुविधा नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ। के बाद भी कोई सुविधा नहीं मिली? नहीं, अभी कुछ भी नहीं मिला है। जो बोला कि जो सिलेंडर किया कि आप सही सिलेंडर करा रहे हैं, आपको बेटी उसको नाश बजा है तो आपको बेटी को ला देंगे घर, ऐसे वो भी नहीं हो रहा है। पढ़ाई को लेके बच्चा, जो आप लोग का बाल बच्चा है, उसको पढ़ाई करता है? कोई भी नहीं पढ़ता है। कोई नहीं पढ़ता है? क्यों नहीं पढ़ता है? ये नहीं, स्कूल भी नहीं है। स्कूल नहीं है? स्कूल तो है चोरमारा में। देखो ना, टूट फूट गया है तो पहले जानबे करता है कि कैसा स्थिति थी। तो अभी भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है? अभी भी सुधार उतना नहीं है। अच्छा, तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, नक्सल को लेकर के काफ़ी एक्टिव हैं, तो नरेंद्र मोदी को क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ सुविधा होना चाहिए। सब सुविधा। बालेसर कोड़ा कुख्यात नक्सली है इस एरिया का, चोरमारा जो जगह है, उसके पुत्र हैं हमारे साथ। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी, तो क्या कहाँ तक पढ़ाई की है? हम तो 9 तक पढ़ाई किए। पढ़ाई क्यों छोड़ दिया आपने? पढ़ाई मतलब स्थिति गड़बड़ चल रहा था, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। जब पिताजी ने सरेंडर कर दिया तो अभी कैसी स्थिति है आपकी? अभी तो फिलहाल ठीक ही चल रहा है। सरकार से कुछ सहयोग मिल रहा है? अभी तो सहयोग मिल ही रहा। प्रशासन ने गाय शायद आप लोगों को दिया है, तो क्या गाय से गुजर बसर हो रहा है? हाँ, गाय तो दिया। तो गुजर बसर हो रहा है? दूध देती है गाय? हाँ, गाय दूध देती है। और क्या करते क्या हो अभी? जीवन यापन कैसे हो रहा है? खाना पीना कैसे करते हो? खाना पीना अभी हो ही रहा। अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं, और क्या करें। राशन कार्ड है? राशन कार्ड नहीं राशन कार्ड क्यों नहीं है? है, ये नहीं राशन कार्ड नहीं बनाया। नहीं बना है? नहीं। तो सरकार से कुछ मांगना चाहते हो? सरकार को कुछ कहना चाहते हो? सरकार से तो बहुत चीज़ मांगने को। बताओ बताओ। घर, अभी कॉलोनी घर चाहिए। घर चाहिए? हाँ, और बहुत सारा चीज़ चाहिए। क्या पढ़ाई के मामले में स्कूल है? स्कूल तो नहीं है। स्कूल नहीं है तो स्कूल चाहिए ना। जब तक शिक्षित नहीं होगे तब तक कैसे आगे बढ़ोगे, है ना। हाँ, स्कूल तो चाहिए। और क्या चाहिए? और खेलने कूदने वाला, खेलने कूदने के लिए मैदान चाहिए, खेलने कूदने के लिए फुटबॉल, बास्केटबॉल, और क्रिकेट। यहाँ क्या खेलते हो? तो गली भी क्लियर नहीं है। सड़क नहीं है नहीं है। तो सड़क भी चाहिए। हाँ, लाइन, बिजली, पानी का साधन नहीं है। बिजली, पानी, लाइन सब चाहिए। हाँ। तो देख रहे हैं आप, यहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले हैं, उनको बिजली, पानी और सड़क जो एक सबसे मूलभूत सुविधा होती है लोगों को, उनको ये सुविधाएं अब चाहिए। बालेसर कोड़ा जो कि कुख्यात नक्सली थे, उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। कुछ महीने पहले सिलेंडर कर दिया उन्होंने। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमको अभी तो जो बालेसर कोड़ा हमारा है, जो तो हम जमा कर दिए, अभी नर्सली तो नहीं झेल पाया है, उससे तो हमको डर भय है अभी भी नक्सली हैं? हाँ है सर, नहीं है इससे बात नहीं है। अभी भी डर लगता है? हाँ सर, डर कैसे नहीं लगेगा, डर तो लगबे करेगा। उसमें अभी हमारा के बिजली ना है, राशन कार्ड भी नहीं है सर, यार कुछ नहीं मिल रहा है। बिजली भी नहीं मिला है तो ठीक है, राशन कार्ड भी नहीं है? ना है राशन कार्ड भी नहीं है। कितना बाल बच्चा है आपको? हमको बाल बच्चा 6 गो है। 6 गो? क्या करता है सब? क्या करता है, इसी घर में 2 लड़की माँ कस्तूरबा में धर रहे हैं, आए हैं पढ़ने के लिए, ऐसे ही बाल बच्चा यहाँ। तो पढ़ने का सुविधा मिल रहा है? हाँ, वहाँ है, अथी में पढ़ रहा है। कितना क्लास तक है? 8वां तक है वहाँ। 8वां तक है। तो क्या अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? बड़ा होकर क्या बने, क्या चाहते हैं आप? क्या बनना चाहेंगे कि पढ़ लिख के कुछ आगू बढ़ेगा यार, के लिए बनना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि डॉक्टर बन जाए हमारा बेटा, इंजीनियर बन जाए, तो उससे कुछ चाहते हैं कि हमारा बेटा बढ़ करके, आगे बढ़ करके कुछ बने, पढ़ लिख करके। हाँ सर, बनेगा कैसे नहीं, आगू चढ़ के क्या बनाना चाहते हैं? अरे बन जाए, मास्टरियो करेगा तो तैयो रोजी रोटी चलेगा, कुछ तो नहीं बन रहा है। अच्छा, पढ़ कर कम से कम मास्टर बन जाए। हाँ, मास्टर बन जाए,
लड़कियों अभी 2 पढ़ल दिए हैं, मास्टरनी बन जाए निकल जाए तो वह ठीक रहे। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आपके जो पति थे वो जब नक्सली में थे तो घर तो आना जाना होता होगा, तो हाँ कभी सर। मना नहीं करते थे उनको कि क्या कर रहे हैं आप, जो दोषी आदमी है उसको नहीं छोड़ के जो आम आदमी को क्यों परेशान कर रहे हैं, ऐसा कभी? हाँ सर, बोलते थे ना कि हम बहुत अपना लिए दोस्ता उसका किए, नहीं किए से बात नहीं कि ऐसा गलत काम नहीं करे, हमको बाल बच्चा बौखा रहा है जे कह के उसका बहुत हम तंग किए, नहीं किए से बात नहीं है। तो हमको लग रहा है कि जो बालेश्वर कोड़ा का सरेंडर आप करवाए हैं, आप ही ना करवाए हैं, हाँ सर, हम ही करवाए। तो सीआरपीएफ वालों ने बहुत सहयोग दिया। बहुत दिया, सही नहीं दिया से बात नहीं। अच्छा, अभी भी मिल रहा है सहयोग ना? हाँ सर, मिल रहा है तो नहीं मिलेगा कैसे नहीं। अच्छा, तो सरकार से क्या मांगना चाहते हैं? जैसे सरकार को अगर आपको कुछ बोला जाए कि आपको क्या चाहिए, तो सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? मांगेंगे नहीं, और उसका जेल जो दिए हैं तो जेल में उसका निकाले का तो व्यवस्था होना चाहिए। जेल से निकालने की व्यवस्था होनी हाँ। चाहिए। और जैसे यहाँ पे जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पर क्या चाहिए आपको? घर द्वार नहीं है, घर जो घर है तो घर जब्ती घर हो टूट गया, गया है, टूट गया, सब कुछ टूटिए गया है तो घर को कुछ मिलिए बिजली, नहीं रहा है। पानी, राशन। पानी राशन कुछ नहीं अभी मिल रहा है, वो मिलना चाहिए हमको। पानी जो है अभी अथी भट्ठा वाला पानी वो आ जाए यहाँ तो बहुत के अच्छा बात हो जाए। भट्ठा का पानी। हाँ सर, भट्ठा वाला जो पानी आ जाएगा ना तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं तो होगा। अभी गुजर बसर कैसे करते हैं? खाना पीना कैसे चलता है? खाना पीना उसी ही चल रहा है। हैं? कैसे, मतलब क्या कुछ करते हो ना, पैसा आता होगा ना, कहाँ से आता कहाँ है? से आवेगा, वही रंग पता पला करते हैं तो बाल बच्चा खिलाते हैं यार, कौन कर खेती बाड़ी जरी मरी करते हैं यार, कौन चीज पत पला करल जाते हैं, वह नहीं हो सकता है। एखने वह पत पला बंद है, एखने निठे रोजगार बंद है। रोजगार चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंह कोड़ा है। नक्सलवाद खत्म हो गया है यहाँ से? यहाँ कर मेरे गांव के ही लिए तो मेरा जो दागी और अथी है तो हम यहाँ कर चोरमरा के लिए हम मानते हैं कि ख़त्म हो गया, चोरमारा के लिए खत्म हो गया है। ख़त्म हो गया। तो क्या जो चोरमारा आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले था, अब अभी के चोरमारा और 10 साल पहले के चोरमारा में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। 10 साल पहले जो हम लोग बहुत मतलब इधर उधर कोई रोजगार इधर उधर मतलब बहुत सीआरपी लोग हम लोग को तबाह करता था। उन लोग के बदलाव में जैसे हम लोग के ग्रामीण के जो कि मतलब हम लोग खाने कमाने में और कोई विकास आने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था। और अब यहाँ पर कैंप लग गई है, तो कैंप लगने से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है? कैंप लगने से बहुत फ़ायदा हो रहा है हम लोग के यहाँ, जो कि बहुत मीडिया वाला आते हैं और भी कोई बिजनेस वाला आते हैं, कोई अफसर यहाँ से जांच करने वाला आते हैं, कोई नहीं तो कोई समय पर अगर कहीं शिविर लगता है डॉक्टर आ जाती है। यही सुविधा हमारा कैंप लगने से हो रहा है। अब कैंप अगर हट जाएगा तो फिर क्या होगा? कैंप अगर यहाँ से हट जाएगा तो हमको लोग को बहुत दिक्कत बुझा जाएगा, हम लोग के यहाँ रहने नहीं देगा। नक्सल के जड़ ख़त्म नहीं हुआ है, जड़ खत्म नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अगर हट जाएगा तो क्या होगा? क्या जान माल का नुकसान हो जाएगा? जाल माल के नुकसान नहीं होगा, मेरा ही जीवन के नुकसान होगा, मनुष्य के होगा, मेरा जनता का होगा। जनता का नुकसान हो जाएगा? जनता क्या मार देंगे वो लोग मार देगा, हाँ, आग लगा देगा मेरा गांव में। अगर यहाँ से कैंप हट गया तो? हाँ, कैंप हट जाएगा तो यहाँ कर आग लगा देगा, पूरे यहाँ कर सबको जला देगा घर में बंद करके। अभी जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, आपको लग रहा है कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी मूलभूत सुविधा जो होता है, सड़क, बिजली, पानी, ये सब मिल रहा है? ये लोग तो अभी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है, सोलर जो बन गया वो तो ख़त्म हो गया है। बिजली के हमको लोग ज़रूरी है, रोड के ही ज़रूरी है, मेरा सिंचाई के ज़रूरी है, मेरे मकान के ज़रूरी है। मकान जरूरी है, सिंचाई जरूरी है, जो कि खेती बाड़ी कर सके। खेती बाड़ी कार्य कर सकता हूँ, और कुछ भी रोजगार की ज़रूरी यहाँ है। अगर कुछ सरकार रोजगार दे दे तो अच्छा है। अच्छा है हम लोग का तो रोजगार। सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? 2-3 मांग हो जो आप रखना चाहते हो और जो आपको लगे कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम लोग सरकार के रोजगार के विशेष में क्या मांगेंगे? हम लोग अगर कोई जो गरीब के जो अथी है देता है वही लोग रोजगार, जैसे पशुपालन हो, हाँ। मुर्गी पालन हो, और जैसे और कोई क्या करेगा, कोई बिजनेस वगैरह जैसे अगर है। शिक्षा को लेकर के या स्कूल से संतुष्ट हैं? स्कूल से क्या संतुष्ट है? शिक्षा के विषय में यही है कि दूसरा तीसरा तक यहाँ पढ़ाते हैं, चौथा तक, बस। इससे आगे जितना सब सारा बच्चा यहाँ पढ़ के बैठा हुआ है। क्या चाहते हैं, कहाँ तक हो स्कूल यहाँ? हम लोग यहाँ 10वां तक स्कूल चाहिए, 10वां तक स्कूल यहाँ रहेगा, उसके बाद आगे उसको गार्जियन उसको अथी कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। 10वां तक स्कूल चाहिए यहाँ। सीआरपीएफ वालों से मदद मिलती है? हाँ जी सर, मिलती है। हाँ, सीआरपीएफ से मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी। देखा आपने चोरमारा गांव, जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जम्मू जिले का, जहां पर अमित शाह ने ट्वीट किया था कि ये जो क्षेत्र है अब नक्सल मुक्त हो गया है।
हालांकि नक्सलियों का जो यहाँ प्रभाव है, नागेश्वर कोड़ा, बालेश्वर कोड़ा और अर्जुन कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। यहाँ पर सीआरपीएफ का कैंप लग गया है। सीआरपीएफ के कैंप के लगने के बाद यहाँ के गांव वालों की जो स्थिति है काफ़ी अच्छी हो गई है। अभी लोग अपना जो भी सोच है वो पॉजिटिव कर लिया है। अब इन लोगों को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए और शिक्षा चाहिए। अब सरकार को ये देखने का विषय है कि सरकार जो है वो क्या मदद कर पाती है इनको, क्योंकि इनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी भी उन सुविधाओं से वंचित हैं। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनको प्रदान करना होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।